ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल के कई शहरों को तबाह करके रख दिया है। गूंज इतनी तेज है कि पूरे दहशत इजराइल में फैली हुई है। इस पूरे खबर को आपको बताएंगे और पूरे फुटेज भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि ईरान की जो ड्रोन है वो ओमान के सबसे बड़े तेल भंडारण को तबाह कर दिया है। वो खबर भी आपको दिखाएंगे कि बंदरगाह हमले के बाद भीषण आग में तब्दील हो गया है। इसके साथ ही ईरान के पूरे क्षेत्र में लोगों को एक चेतावनी दी गई है कि जो अमेरिका और इजराइल के बैंकों से संबंध रखते हैं वो दरअसल 1 किलोमीटर दूर हो जाएं, क्योंकि ईरान का अगला टारगेट बैंक है और वो बैंक जो इजराइल और अमेरिका से संपर्क में है। इसके साथ ही आपको खबर यह भी बताएंगे कि स्टेट ऑफ होमरूज ने बांग्लादेशी जहाज को पास करने की परमिशन दे दी है। यानी ईरान की एरिया से जो जहाज आती है, जो तेल भर के लाती है, गैस लाती है, उसको छूट दे गई है, लेकिन भारत को छूट नहीं दी गई है। और दूसरी तरफ भारत में तेल, पेट्रोल और गैस के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। इससे सवाल होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो रिलेशन बिल्डअप कर रहे थे और जो ईरान के पक्ष में जब अयतुल्ला खमनई को मारा गया, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, तो फिर उस समय उनकी विदेश नीति कहां गई थी। और आज जब बांग्लादेशी जहाज को निकाला जाता है लेकिन भारतीय जहाज को रोका जाता है, तो फिर प्रधानमंत्री की कूटनीति कहां है, इस पर सवाल है। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से बौखलाए हुए हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि जो ईरान के नए सर आका है वो अस्वीकार हैं, लेकिन इसका पलटवार चीन ने किया है। चीन ने क्या कुछ कहा है वो पूरी खबर आपको बताएंगे। आपसे हम ये वादा करते हैं कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी खबरें लाए हैं इस वीडियो में। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दरअसल ये तस्वीर आप देखिए और तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि ये इजराइल का हार है। दरअसल हार भी है और ये हाल भी है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों की गूंज है, उसका परिणाम यह है कि पूरा इलाका तहस नहस हो चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल के कई शहरों को हिलाकर रख दिया है, या सीधे तौर पर कहें कि बर्बाद कर दिया है, खंडहर में तब्दील कर दिया है। विस्फोटकों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और मिसाइलें इतनी तेज है कि उनके रक्षा प्रणालियों को भी रोकने में मुश्किल होती है। यानी कि इनका जो इंटरसेप्ट का तरीका है वो भी काम नहीं आ पा रहा है। शहरों के अलग अलग हिस्सों में धुआं बारूद के गुबार छाए हुए हैं और लोग घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बहुत ही खतरनाक स्थिति इजराइल की बनी हुई है और ईरान की मिसाइलें, जो हाइपर सोनिक मिसाइलें हैं, वो लगातार अटैक कर रही है इजराइल पर और इसके साथ ही अमेरिका के कुछ हिस्सों पर भी। उसी तरफ दूसरी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे, ये तस्वीर भी आप देखेंगे। फुटेज शो मैसिव फायर आफ्टर ईरानियन ड्रोन स्ट्रक ओमान। जी हां, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो ये आग का ज्वाला, ये भड़कता हुआ आग देख रहे हैं, ये दरअसल ईरानी ड्रोन द्वारा ओमान के सबसे बड़े तेल भंडारण संयंत्र में हाहाकार मचाया है। ये आग की लपटें हैं। सलालाह बंदरगाह पर हमले के बाद भीषण आग लग गई और आग की ये तस्वीर आप तक पहुंचा पा रहे। देखिए आग किस तरीके से फैली हुई है। पूरे बंदरगाह को, पूरे तेल भंडारण को आग अपनी लपेट में ले ली है। यानी कि इजराइल के, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर शारीरिक या मानसिक, हर तरफ से ईरान मार रहा है, हर तरफ से कमजोर कर रहा है, तोड़ रहा है। अगली खबर भी आपको दिखाएंगे, खबर भी देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान हैज वार्न्ड पीपल अक्रॉस द रीजन टू से 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम ऑफ द यूएस एंड इजराइल। जी हां, जो बैंक है, बैंक अगला टारगेट है ईरान का और साफ चेतावनी दी है, जिसकी वजह से आम लोगों को या नागरिकों को नुकसान न झेलना पड़े। दरअसल ईरान ने पूरे क्षेत्र के लोगों को चेतावनी दी है कि अमेरिका और इजराइल से संबंध बैंकों से 1 किलोमीटर दूरी बनाए रखें, क्योंकि अब इन बैंकों को निशाना बनाया जाएगा। यानी कि यह होता है युद्ध
और ये होता है युद्ध का तरीका। युद्ध करने से पहले आम नागरिकों को नुकसान ना हो, लेकिन दुश्मन से अगर जो कोई संबंध रखता है उन बैंकों को टारगेट कर रहा है ईरान, और साफ चेतावनी दी है कि यह चेतावनी तेहरान स्थित एक ईरानी बैंक पर हुए हमले के बाद जारी की गई, जिसमें कथित तौर पर कई कर्मचारियों की मौत भी हुई है। तो ईरान उन लोगों को सतर्क कर दिया है, अमेरिका और इजराइल से संबंध रखने वाले बैंकों को, कि 1 किलोमीटर दूरी बनाए रखे। अब अगला निशाना आपके ऊपर है। इस खबर का जिक्र करेंगे। दरअसल ईरान के आधिकारिक तौर पर होर्मुज जल मंडू मध्य के गुजरने वाले बांग्लादेशी तेल और LNG जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने पर सहमति प्राप्त हुई है। जी हां, ईरान हैज ऑफिशियली एग्रीड टू द ग्रांट सेफ पैसेज टू द बांग्लादेशी ऑयल एंड LNG। ये बहुत ही बड़े खबर है, और आपको मालूम है कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज से बांग्लादेशी जहाज को पास करने की परमिशन ईरान ने दी है, लेकिन बहुत बड़ी बात तो यह है कि परमिशन भारत को नहीं दी गई है। आपको मालूम है कि भारत में तेल के लिए अब लोग लाइनों में लगने लगे हैं। LPG गैस, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर घरेलू हो, लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है। भीड़ देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें निकल कर आ रही है। लेकिन ये भारत की और मोदी साहब की कूटनीति है कि बांग्लादेश अपने जहाजों को ले गया, लेकिन भारत बैठा रह गया। यह बहुत बड़ा सवाल है, जिससे भारत के कच्चे तेल और पेट्रोलियम का आयात नहीं हो पा रहा है। नतीजा भारत में हाहाकार मचा हुआ है। जाहिर है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध में मोदी सरकार ने ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर अपनी जुबान तक नहीं खोली थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, एक पोस्ट नहीं होती। नॉर्मल नचनियों की अगर वीडियो हो जाए या कोई बात हो जाए तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ट्विटर से अपना ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया में वो बातें रखते हैं या फिर बयान देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि अयतुल्लाह खामनई को मार दिया गया, लेकिन उनकी जुबान जू तक नहीं बोली, कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। इसका नतीजा यही है कि बांग्लादेश का जो है वो जहाज चला जाता है, भारत में हाहाकार मचा हुआ है, फिर भी भारत की जहाज नहीं निकल पाती है। दरअसल जाहिर है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध में मोदी सरकार ने कुछ नहीं बोला, लीडर की शहादत पर अपनी जुबान तक नहीं खोली, कोंडोलेंस का एक शब्द नहीं फूटा। ज्यादातर भाजपा वाले इजराइल और अमेरिका के पक्ष में दुम हिलाते नजर आते हैं, जिसका नतीजा यह है कि आज देश में पेट्रोल, डीजल को लेकर, रसोई गैस को लेकर भारी किल्लत है, और एक किल्लत आप तक पहुंच पा रही है। ज्यादातर देशों में तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते होता है, यह आपको भी पता है, और यह ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि इसी रास्ते से, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसी रास्ते से तेल जाता है, लगभग दुनिया का 70%। और यहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरान ने बैन कर रखा है। ईरान ने साफ कहा है कि जो देश उसके साथ खड़े हैं उनके जहाज को तो परमिशन है, लेकिन जो अमेरिका, इजराइल के पिट्ठू हैं, पिठलग्गू बने हुए हैं, उनके जहाज अगर यहां से गुजरते हैं तो उस पर सीधा हमला किया जाएगा। ईरान उन देशों के लिए भी रास्ते खोलने का ऐलान कर चुका है जो इजराइल और अमेरिका के एम्बेसडर को अपने यहां से हटाने का काम करेंगे। जी हां, इससे पहले भी आपको खबर बता चुके हैं कि जो उनके दूतावास हैं, एम्बेसडर हैं, उनको अगर अपने देश से भगा देंगे तो ईरान उसका साथ देगा, उस पर अटैक नहीं करेगा, मदद करेगा, या फिर जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जो अमेरिका, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जी के साथ खड़ा हुआ है, छिपकली की पूंछ बनकर खड़ा हुआ है, एपस्टीन वाले जो लोग हैं, वो बचेंगे नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत में जो हाहाकार मचा हुआ, उससे कैसे प्रधानमंत्री मोदी साहब निपट पाएंगे? निपट कैसे पाएंगे, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। वर्ल्ड वॉर 3 की खबर है, पोस्ट किया है कि ईरान ने इजराइल के साथ भारी बमबारी के दौरान तेल अवीव को निशाना बनाया है। तेल अवीव का हाल क्या है, ये फोटो, ये वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। ब्रेक न्यूज की खबर भी आपको बताएंगे। दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी का कहना है कि इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि युद्ध ईरान के इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकेगा। दरअसल वरिष्ठ इजरायली अधिकारी का यह कहना है कि कोई निश्चित नहीं है, कोई नहीं बता पाएगा कि क्या इस युद्ध में ईरान के इस्लामी शासन जो हैं, जो खamenei जी हैं, क्या उनको उखाड़ फेंकेंगे या आपकी जीत होगी। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस खबर को भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल चाइना ने क्या जवाब दिया है। दरअसल ट्रंप सेज द न्यू ईरानियन लीडर्स इज अनकेपेबल। जी हां,
अनकैपेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो ईरान का अगला नेता है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अस्वीकार कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान के नए नेता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तुम कौन होते हो स्वीकार करने वाले? तुम्हें अपना देश स्वीकार नहीं कर रहा है ट्रंप जी, और अब जो स्थिति पैदा होने वाली है बहुत भयावह होने वाली है। आप करो ना करो, ईरान तो मिसाइलें दाग ही रहा है। लेकिन पलटवार में चीन ने क्या कहा? चीन का कहना है कि निर्णय ईरानी संविधान के अनुसार लिया गया है और उसने ईरान में विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी है। कोई भी देश अगर हस्तक्षेप करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, करके देख ले। कोई भी देश अगर करेगा हस्तक्षेप तो हमारा वो दुश्मन कहलाएगा, ये साफ कहा है। और चीन ने कहा कि भैया हम तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमें अपने लोगों की रक्षा करनी है, हमें अपना काम करना है। तुमने हस्तक्षेप किया, इजराइल ने किया, इजराइल के माध्यम से आपने किया और आप भुगत रहे हैं। हम नहीं भुगतने वाले साहब, हम नहीं भुगतने वाले हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये पूरी जो इलाका है वो पूरा आगमय है, रात की तस्वीर है और सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ईरान हमले में इजराइल में तबाही मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन वीडियोग्राफ भी बयान होने के बावजूद कुछ वीडियो लीक हो रही है, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको मालूम है कि इजराइल ने साफ कह दिया है कि टीवी चैनलों में कोई भी प्रसारण नहीं होगा। यहां तक कि कोई अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेतन्याहू ने कहा कि जहां हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां भी हमारा प्रसारण ना हो, हमें लोकेशन ना बताएं, क्योंकि ईरान भाई हमला कर सकता है। ईरान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो हमारी जान ले लेगा, ये नेतन्याहू का कहना है। और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अगली वीडियो देखिए, ऑपरेशन की 39वीं लहर, जी हाँ 39th वेव ऑफ ऑपरेशन। ये देखिए किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, इसकी लहर और इसकी गूंज, इसका असर इजराइल समझ रहा है। इस खबर को देखिए, वार अपडेट द वेस्टर्न मेनस्ट्रीम मीडिया एंड नेतन्याहू ट्राई टू हाइड। जी हाँ, जो आपको खबर बता चुके हैं कि पश्चिमी मुख्यधारा मीडिया और नेतन्याहू जिस युद्ध संबंधी अपडेट को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इजराइल की अत्यंत उन्नत आयरन डोम या फिर डेविड्स स्लिंग और एरो प्रणालियां काम नहीं कर पा रही हैं? क्या डिफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपके पास क्षमता खत्म हो चुकी है? आप तो बड़े बड़े वादे और दावे करते थे। तेल अवीव गाजा के लिए गए अपने कार्यों की कीमत चुका रहा है। जी हाँ, तेल अवीव जो गाजा के साथ किया है वो बदला तो लेकर रहेंगे। कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं, अगर किसी के साथ गलत करोगे तो गलत आपके साथ होगा। और इस समय इजराइल के साथ वही हो रहा है, क्योंकि इजराइल ने गाजा में लोगों को बहुत परेशान किया था, चीख पुकार मची हुई थी, लोगों की जान लिया। अब तुम्हारी जान कौन बचाएगा? स्पेन का क्या कहना है? स्पेन हैज फॉर्मली रिमूव्ड इट्स एम्बेसडर ऑफ द इजराइल। जी हाँ, स्पेन ने औपचारिक रूप से इजराइल में अपने राजदूत को हटा दिया है, क्योंकि ईरान ने धमकी दिया और स्पेन ने मान लिया। नहीं मानता तो खतरा स्पेन को भी था, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में और अधिक तनाव का संकेत है। तेल अवीव स्थित स्पेन का दूतावास अब एक प्रभारी राजदूत के अधीन काम करेगा। ये जानना बहुत जरूरी था। जी हाँ, स्पेन का जो दूतावास है वो एक प्रभारी राजदूत के अधीन काम करने वाला है। दरअसल स्पेन ने औपचारिक रूप से इजराइल में अपने राजदूत को हटा लिया है और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में और अधिक तनाव का संकेत है, यानी कि इजराइल और स्पेन का। लेकिन ईरान का साथी स्पेन हो जाएगा, क्योंकि ईरान की बात स्पेन ने स्वीकार कर लिया है। अब वो दोस्त बन गया है, लेकिन इजराइल का दुश्मन। लेकिन दुश्मन कर क्या पाएगा? एक दुश्मन तो ईरान को बना लिया और आज हाल बेहाल है, दूसरा दुश्मन तैयार कर ले तो इस बार तो खत्म, ओवर। इस खबर को देखिए, IRGC रिलीज द फुटेज ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च टूवर्ड इजराइल एंड US बेस। जी हाँ, IRGC ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों की ओर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण का फुटेज जारी कर लिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भयावह तस्वीर है। और ये भाई इजराइल अमेरिका के ठिकानों की जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई ईरान की तरफ से, उसकी तस्वीर है। अगली खबर भी दिखाएंगे कि ईरान सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि, जो वीडियो पहले आप देखिए, वीडियो देखते जाइए, खबर आपको बताते जाते हैं। ईरानी सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि कई ड्रोन इजराइल के रणनीतिक ठिकानों की ओर लॉन्च किए गए। वीडियो में ड्रोन लॉन्च होते दिखाई दे रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, जिन्हें ईरान ने जवाबी कार्रवाई का हिस्सा बताया। जो इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है उसका हिस्सा उन्होंने बताया है।
लेकिन इस खबर को देखना जरूरी है। तेहरान टाइम्स की यह खबर है। ओमान के सलाहकार बंदरगाह पर ईंधन टैंकों में विस्फोट की खबर है। ओमान की खबर है और ये विस्फोट की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से विस्फोट मचा हुआ है और पूरा धुआं धुआं हो रहा है। इस अगले खबर देखिए और इस वीडियो को देखिए, पहले इस फुटेज को देखिए और ललमुहा बंदर को इसको देखिए। उन्होंने क्या कहा कि ईरान की संसद के अध्यक्ष गालिबफ ने कहा है कि हम निश्चित रूप से युद्ध विराम की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमलावर को मुंहतोड़ जवाब देना होगा ताकि उसे सबक मिले और वो दोबारा इस तरीके का काम न करे। सबक देना बहुत जरूरी है। ईरान ने साफ संदेश दिया है कि अमेरिका को हम छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका जिस तरीके से लगातार उठपटांग करता रहता है, बयानबाजी करता रहता है, धमकी देता रहता है, पोपटबाजी करता रहता है और मेरे साथ उसने युद्ध इजराइल को कंधे में बंदूक रख के चलाया, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जो मेरे साथ गलत करेगा वो मेरा दुश्मन होगा और दुश्मन को मैं छोड़ूंगा नहीं। ईरान ने साफ कह दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अब हमारा दुश्मन दुश्मन ही कहलाएगा और जब तक हम जंग जीतेंगे नहीं, इस जंग को अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक हम जंग जारी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से मामला चल रहा है दुनिया में, अब एक तरफ गैस की सप्लाई बंद हो रही है, दूसरी तरफ तेल के भंडार तेल का जो बैकअप था वो भी खत्म हो रहा है। अगर बात की जाए तो इंडिया में भी वही हाल है। मोदी जी की जो ट्रंप के बहुत करीबी हैं, तो अनुमान यह भी लगाना है कि क्या ट्रंप का करीबी नेतन्याहू का करीबी, क्योंकि नेतन्याहू से मिलकर ही मोदी आए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो अमेरिका और इजराइल से संबंध रखता है वो मेरा दुश्मन होगा। तो बहुत बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी या कि भारत देश ईरान का दुश्मन होगा, और ईरान का अगर दुश्मन होगा तो क्या जहाज जो फंसी हुई वो निकल पाएगी, या फिर अगर युद्ध की बात करें तो क्या युद्ध में ईरान युद्ध भारत से भी करेगा। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और ईरान जिस तरीके से बात कर रहा है उससे यही समझ में आ रहा है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड मोदी जी और ट्रंप जी हैं, नेतन्याहू जी हैं, इधर मदरलैंड भारत, फादरलैंड इजराइल, तो फिर मिसाइल लैंड करेगा साहब। बहुत बड़ा मुश्किल है। हम ये कह नहीं रहे हैं, लेकिन अनुमान तो यही है, विदेश नीति तो यही कहती है। और जिस तरीके से ईरान संकेत दे रहा है और जिस तरीके से भारत इजराइल और अमेरिका से दोस्ती निभा रहा है और जिस तरीके से बांग्लादेश की बोट को छोड़ दी गई है और हमारे देश की जो इंडिया की जो बोट है, इंडिया की जो तेल की जहाजें उसको रोक दी गई है, तो आगे स्थिति बहुत भयानक होने वाली है, बहुत भयानक होने वाली है। ऐसा समझ में आ रहा है अगर युद्ध विराम नहीं लगता है, युद्ध रुकता नहीं है, तो भारत के साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब देखिए क्या होगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मेरा नमस्कार स्वीकार करिएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।